हेलो नमस्कार सभी को। मैं कृष्ण कुमार एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज सुबह सुबह सीटी की पॉलिसी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है और सीटी की पॉलिसी में कुछ सुधार किए जा रहे हैं और मिनिमम क्राइटेरिया भी डिफाइन किए जा रहे हैं कि कम से कम आपको कितने नंबर चाहिए। तो भाई आज की खबर देख लीजिए। भाई खबर वैसे बहुत बड़ी खबर भाई न्यूज़पेपर वालों ने दी है, लेकिन इसके जो मेन पॉइंट है हम आपको वो बता देते हैं। देखिए, आज न्यूज़ में दिया गया है कि सीईटी और एचएसएससी की परीक्षा में जर्नल को न्यूनतम 50% और आरक्षित को 40% अंक लेना जरूरी है। यानी कि जो आपकी सीईटी की परीक्षा होगी उसमें आपके जो मिनिमम नंबर रखे गए हैं, अगर आपके इतने नंबर आते हैं तो आपकी सीईटी की परीक्षा क्लियर होगी, वरना आप फेल हो जाएंगे। 50% आपका जर्नल के लिए और 40% वही आरक्षित सीटों के लिए वही क्या है, वही मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। यानी कि अगर आपके देखिए 5 सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे लिख रखा है भाई कि जैसे कि आपकी जो परीक्षा 95 नंबर की होगी तो 95 नंबर का 50% यानी कि आपको 47.5 नंबर लेना जरूरी है। उसके बाद आपके सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स से जुड़ेंगे। तो वही सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो सीईटी के अंदर जो मिनिमम नहीं था अभी तक, अब वो 50% कर रहे हैं। भाई 50% अंक लेना जरूरी है। जैसे एचटेट में 90 नंबर लेना जरूरी है, उस प्रकार सीईटी में 50% अंक लेना जरूरी है जर्नल के लिए, और आरक्षित के लिए 40। भाई ठीक है। भाई सीईटी की परीक्षा हो गई। इसके बाद ग्रुप सी के पदों के लिए मेंस की परीक्षा होगी जो एचएसएससी खुद लेगा। क्या उसमें भी कोई मिनिमम क्राइटेरिया है? हाँ भाई, यहाँ पे लिख रखा है सीईटी और एचएसएससी की परीक्षा में, यानी कि जो दूसरी परीक्षा एचएसएससी लेगा उसमें भी आपको 50% अंक लेना जरूरी है। यानी कि जो आपकी पहली परीक्षा है, दूसरी परीक्षा है, दोनों में आपको क्या है भाई 50% अंक लेने जरूरी है। बिल्कुल ध्यान से क्लियर हो जाना चाहिए भाई, ये डाउट ना रहे बिल्कुल भी। ठीक है। इसके बाद क्या है, सीईटी की वैधता, जिसका सीईटी क्लियर हो जाएगा उसकी जो वैधता है वो 3 साल तक रहेगी। ठीक है, 3 साल तक रहेगी। अगर वो अपना सीईटी का स्कोर चेंज कर लेता, मान लिया कि 1 साल के बाद अपना स्कोर चेंज कर लेता है, उसमें कुछ सुधार कर लेता है, तो वो फिर अगले 3 साल के लिए वैध रहेगा। ठीक है। तीसरी बात आती है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को लेकर। तीसरी बात सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में क्या है कि भाई जो सीईटी का जो पेपर होगा उसमें आपको वही 5% अंक दिए जाएंगे। उसके बाद ग्रुप सी के पदों के लिए जो मेंस पेपर होगा उसमें आपको 2.5% अंक दिए जाएंगे। आपके सीईटी में जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हैं, 2 बार नंबर जुड़ेंगे, एक बार आपके प्री में और फिर एक बार आपके मेंस में। कंप्लीट खबर यही है। इसमें क्या लिख रखा है क्या नहीं लिख रखा है वो हम ने आपको इसका कंप्लीट आकलन आपको बता दिया है। इसके साथ में भाई जिसके घर में जॉब नहीं है, इनसे रिलेटेड भी बात होती है, तो जिसकी सालाना आय 1,80,000 से ज़्यादा है उनको भाई ये सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर नहीं मिलेंगे भाई, पहली बात है। और जिनकी कम है उनको मिलेंगे। अब ये किस प्रकार निर्धारित करेंगे कि 1,80,000 है या नहीं है, ये तो ये खुद ही जाने भाई। ठीक है भाई। वैसे इनकम का ये है कि अगर एग्रीकल्चर में देखा जाए तो इनकम किस प्रकार आकलन होगा वो भाई सरकार ही खुद ही तय करेगी भाई। ठीक है भाई। तो ये आपका भाई कंप्लीट आज की खबर थी। देखिए, हरियाणा में थोड़ा सा बता देते हैं। हरियाणा में ग्रुप सी डी पदों की भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट की अधिसूचना में संशोधन होगा। आपको सीईटी में 5% अंक जुड़ेंगे और एचएसएससी की मेंस परीक्षा में जो बाद में होगी उसमें 2.5% अंक जुड़ेंगे। ग्रुप सी के लिए 2 पेपर हैं, ग्रुप डी में केवल एक ही पेपर होगा जिसमें एक बार ही सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर जुड़ेंगे भाई। ठीक है। इसके बाद क्या लिख रखा है, कंप्लीट खबर बता देते हैं। सीटी स्कोर के अनुसार भर्तियों के लिए इच्छा जताई जाएगी। एक पॉइंट और रहता है भाई। देखिए भाई, सीटी की परीक्षा हो गई आपकी, लेकिन सीटी की परीक्षा से पहले भाई पद भी विज्ञापित किए जाएंगे। लेकिन अगर जो पद विज्ञापित किए हैं जो मेंस पेपर के लिए, अब सीटी में कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, एक ये मेन बात आती है
कि भाई अब ग्राम सचिव की भर्ती आई तो कितने गुना बुलाना है, तो इस बात का निर्धारण किस प्रकार होगा। तो यहाँ पे लिख रखा है कि आप देख लीजिए पढ़ के कि अगर जो विज्ञापित पद है, जिन पदों के लिए भर्ती करनी है वो 30 से कम है भाई। अगर पद 30 से कम है तो 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा भाई। सीटी में से जो अब उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो स्कोर के अनुसार है, जो अगर पद 30 से कम है तो 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसके बाद अगर पद 30 से लेकर 40 के बीच में है तो 150 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा भाई, 150 कैंडिडेट को। अगर पद मान लिया कि 40 से ज्यादा है, जैसे ग्राम सचिव पटवारी, कनाल पटवारी के 600-700 पद हैं भैया, और किसी के 1100 हैं, तो इन सभी के लिए 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ग्राम सचिव के लिए 3000 और पटवारी के लिए कहीं ना कहीं 3 से 4,000। यहाँ पे कनाल पटवारी के लिए भाई 4 से 4.5। एक कॉमन परीक्षा होगी इनकी भी भाई, जो समान योग्यता वाले हैं, तो इन सब की भर्तियों को इकट्ठा करके जैसे 2300, तो 2300 चौको 9200 भाई, तो 9200 कैंडिडेट को यहाँ पर भाई बुलाया जाएगा तीनों पद के लिए। क्लियर है भाई। तो ये सभी थे भाई। अच्छा भाई, एक और बात बता देते हैं। देखिए पेपर जैसे कि 95 नंबर का हुआ, तो 95 नंबर में 50% यानी कि 47.5 नंबर लेने के बाद ही सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर जुड़ेंगे, उससे पहले नहीं जुड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद जो मेंस की परीक्षा होगी, जैसे कि भाई मेंस की परीक्षा होगी तो कितने नंबर की लेनी होगी भाई, 97.5 नंबर की होगी भाई। कितने की होगी भाई, 97.5 नंबर की होगी। उसमें 50% अंक लेना जरूरी है। एक तो अगर 50% आते हैं तो तभी क्या होगा कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 2.5 नंबर वहां पर जुड़ेंगे। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिख रखा है, कोई भी गलत वो नहीं दे रखा है भाई। लिखित परीक्षा में जर्नल को 97.5 अंक और आरक्षित को ये सीईटी के लिए है भाई। ठीक है भाई। तो ये आज की खबर थी इस पॉलिसी में। उम्मीद है कि जब दैनिक सवेरा ने इसको अगर न्यूज को दिया है तो ये न्यूज भाई सही होगी जहाँ तक, क्योंकि ये क्या है कि एचएसएससी के चेयरमैन यहीं पर अपनी सभी बातें बताते हैं और इसके ऊपर मोहर भी बहुत जल्द लग जाएगी, क्योंकि एचएसएससी और सरकार की मंशा कुछ अलग अलग नहीं है, बात एक ही है। ठीक है भाई। तो ये खबर थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सीईटी की तैयारी भी करना चाहते हैं तो साथ साथ में भाई हमारी हर रोज क्लासेज होती हैं, जिसके अंदर आपको 25 से 50 क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब के ऊपर क्लासेज होती है, बल्कि आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस करना है, नोटिफिकेशन अपने आप आपके पास पहुंचे जाएगी। धन्यवाद।